फिर कह रहा हूं, अगर यहाँ कोई खराब करने के लिए आया है तो मैंने आज तक जब से मेरे गुरुजी मिले हैं 2015 से किसी को फिंगर भी टच नहीं की, तो मैं खुद उसकी इतनी छितर परेड करूंगा। यहाँ जय माता दी के ऊपर सवाल हुआ है, उसके आंसर दे रहा हूँ। और ये एक बात याद रखियो, सन्नी देओल का डायलॉग सुना होगा कि ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी के पत्ते पड़ता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। पर जय माता दी बोल के अगर मेरा हाथ उठ गया तो आप उठोगे जरूर, पर ICU में। इसलिए प्लीज कुछ मत करिएगा कि मुझे पाप चढ़े। कल्ला बोले भाई इसको बाहर जाइए, बाहर जाइए, इसको बाहर भेजिए अभी। सर देखिए, मैंने पहले कहा मीडिया मेरे लिए भगवान है। अगर लेट आ गए तो आज गल्ला करते हो। देखिए, पिछले कुछ दिनों से मेरे खिलाफ साजिशें हो रही थी, जो मैं अच्छे काम कर रहा हूँ कई लोगों को अच्छे नहीं लग रहे। कई लोग यही चाहते हैं, देखिए, कि मेरे पास दोबारा से आ जाए, और मैं उनको छोड़ चुका हूँ अपने गुरुजी के हुक्म से कि कभी मेरे पास ना आए। इसलिए वो मेरे पास आना चाहते हैं और तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं। मेरे से एक ही गलती हुई कि मैंने सबको बुलाया कि सब आइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे मेरे अपनों ने कहा देखिए अच्छे लोगों को बुलाइए, सब में कुछ कोई भी आ सकता है। मैंने आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। 2 बजे से पहले ही मुझे पता लग गया था कोई शरारती तत्व आए हैं तो वो गलत कर सकते हैं। तो 2 बजे से पहले ही मुझे पता लग गया था कोई शरारती तत्व आए हैं तो वो गलत कर सकते हैं। तो मुझे मेरे अपनों ने कहा, जो मुझसे प्यार करते हैं, कि आप आज की कैंसिल कर लीजिए, कल फिर से बताइएगा। जो अच्छे हैं, जिनके पास येलो कार्ड है, उनको बुलाइए और अच्छे लोगों को बुलाइए। कई लोग गंदे हैं, वो खराब करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे आप कहते हैं वैसे करेंगे। पर फिर किसी ने कहा कि ऐसे लोगों को लगेगा राजा जी आप डर गए, आप सच्चे हैं, आप कर लीजिए। मैं फिर कहता हूँ, प्रेस रिपोर्टर जो भी है, मैं आपको भाई समझता हूँ। फिर से आप अपने दिल में सोचिए कि क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ। मैं लंगर लगा रहा हूँ, बेटियों की शादी कर रहा हूँ, बेटियों को पढ़ा रहा हूँ, और मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करूँगा। इन्होंने मेरी टांगें खींची, पर मैंने 2 लंगर ऑन, मैंने नहीं, जय माता दी ने 2 लंगर ऑन कर दिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय जयकार है। राजा जी को सिर्फ और सिर्फ अपनी जय माता दी से प्यार है। हाँ जी बताइए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई उसमें हुआ क्या, ऐसे कौन सी? देखिए, पिछले कुछ दिनों से मेरे खिलाफ साजिशें हो रही थी, जो मैं अच्छे काम कर रहा हूँ कई लोगों को अच्छे नहीं लग रहे। कई लोग यही चाहते हैं, देखिए, कि मेरे पास दोबारा से आ जाए, और मैं उनको छोड़ चुका हूँ अपने गुरुजी के हुक्म से कि कभी मेरे पास ना आए। इसलिए वो मेरे पास आना चाहते हैं और तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं। वो वही लोग हैं जो मेरे साथ कुछ दिनों से थे, कुछ सालों से थे, कुछ महीनों से थे, वही साजिशें कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने के लिए आज ताज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। मेरे से एक ही गलती हुई कि मैंने सबको बुलाया कि सब आइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे मेरे अपनों ने कहा देखिए अच्छे लोगों को बुलाइए, सब में कुछ कोई भी आ सकता है। मैंने आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। 2 बजे से पहले ही मुझे पता लग गया था कोई शरारती तत्व आए हैं तो वो गलत कर सकते हैं। तो मुझे मेरे अपनों ने कहा, जो मुझसे प्यार करते हैं, कि आप आज की कैंसिल कर लीजिए, कल फिर से बताइएगा। जो अच्छे हैं, जिनके पास येलो कार्ड है, उनको बुलाइए और अच्छे लोगों को बुलाइए। कई लोग गंदे हैं, वो खराब करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे आप कहते हैं वैसे करेंगे। पर फिर किसी ने कहा कि ऐसे लोगों को लगेगा राजा जी आप डर गए, आप सच्चे हैं, आप कर लीजिए। इसी वजह से 2 बजे की जगह हम 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। मैं बिल्कुल तैयार था, मैं पहले भी आ सकता था। 3 बजे मैंने बस यही कहा, देखिए मैं पहले बता दूं, कोई भी मुझे मिलता है रिपोर्टर, कोई भी प्रेस वाला मिलता है, मैं उन्हें जितनी इज्जत देता हूँ, इतनी इज्जत देता हूँ, क्योंकि वो सारे ही 4th स्तंभ हैं। याद रखिए, प्रेस ही ऊपर पहुंचाती है और प्रेस ही नीचे गिराती है। मेरे को इससे कुछ नहीं लेना, क्योंकि मैं निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ। देखिए, किसी ने कुछ बनना हो, किसी ने कुछ चाहिए हो, वो अपनी शेखी मारेगा, वो प्रेस वालों को कहेगा मुझे बनाओ। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ, ना मैंने आज तक किसी से 1 रुपया लिया, ना पूरी लाइफ किसी से 1 रुपया लूँगा, ना ही ये कोई NGO है। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के फ़ोन आते थे, मुझे कुछ लोगों के फ़ोन आते थे, लेकिन अब मुझे इतने लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि राजा जी हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ आप खुद करिए, मेरे को पैसों की ज़रूरत नहीं है। JMD ग्रुप कर रहा है। और मैं एक बात बता देता हूँ, जो भी आज हुआ, मैं फिर से कहता हूँ, मैंने किसी भी प्रेस वाले को नहीं कहा। आप ध्यान से सुनिए, मैंने उसमें यही कहा कि जो शरारती तत्व हैं, जो गलत करेंगे, वो याद रखिए, मैंने आज तक किसी को उंगली भी नहीं लगाई। 2015 के बाद कोई बोल दे, पर मेरा हाथ उठ जाएगा, और मैं नहीं चाहता मेरा हाथ उठ जाए। क्यों? अगर मैं हाथ उठा दूंगा तो भाई केस मेरे पे ही होगा, पर मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने बस उन्हें ऐसे किया कि वो कुछ गलत ना कहे। मैंने जाते ही सबसे पहले बात ये पूछी, कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा,
बाद में करिएगा, मैं आपके पूरे बातों के आंसर दूंगा। क्यों ये क्वेश्चन करते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब होती। मेरे पास सारे सबूत इस कॉपी में हैं, इतने सबूत की कोई सोच भी नहीं सकता। जिन जिन लोगों के इस बात मैंने सबूत देने थे उनके अपनों ने ही मुझे सबूत दिए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि देखिए हम उनके साथ हैं, लेकिन हमारी बेटी कहती है कि देखिए अंकल कितने अच्छे काम कर रहे हैं, ये इनके साथ गलत मत करना। इसीलिए मुझे ऐसे लोगों के फ़ोन आए, आप सोच भी नहीं सकते, जो इन लोगों के साथ हैं, जो 24 घंटे इन लोगों के साथ रहते हैं, वो कहते हैं हम राजा जी आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। ये मैं फिर कहता हूँ, प्रेस रिपोर्टर जो भी है, मैं आपको भाई समझता हूँ। फिर से आप अपने दिल में सोचिए कि क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ? मैं लंगर लगा रहा हूँ, बेटियों की शादी कर रहा हूँ, बेटियों को पढ़ा रहा हूँ, और मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करूँगा। इन्होंने मेरी टांगें खींची, पर मैंने 2 लंगर ऑन, मैंने नहीं, जय माता दी ने 2 लंगर ऑन कर दिए। एक 2-3 दिन में हो जाएगा, एक ब्रदर्स में जिसके 3-4 जगह है दरबार साहब के पास, एक सांझा चूल्हा में। सब बात हो चुकी है, मैं अकेला काम करता हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, फिर से हाथ जोड़ के, मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा, फिर से कहता हूँ पुलिस इसकी कार्रवाई दे। अगर मैं दोषी हूँगा, जो भी मुझे सजा दी जाएगी मैं उसको कबूल करता हूँ। पर फिर से आप अच्छी तरह से सुनिए, ये लोग बिगाड़ नहीं आए थे, थोड़ी देर बाद बिगाड़ देते, पर चाहे 10 मिनट बाद बिगाड़ देते, चाहे 15 मिनट बाद बिगाड़ देते, इन्होंने बिगाड़ना ही था। मुझे ये भी पता चला है जिन्होंने बिगाड़ी है उनके ऊपर नकली दवाइयों के केस चल रहे हैं। वो अब ये सारी जांच गवर्नमेंट करेगी, पुलिस करेगी। मैं फिर से कहता हूँ, मैंने प्रेस वाले मेरे भाई हैं, रिपोर्टर मेरे भाई है, और मैं एक बात और कहता हूँ, दिल से सोचिए क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ? और जिस रब को मानते हैं उस रब के आगे जाके उनसे पूछिए दिल से कि क्या राजा गलत काम कर रहा है, तो आपको दिल से आवाज़ आएगी नहीं आएगी। पर और एक बात, लंगर चलते रहेंगे, बेटियों की पढ़ाई चलती रहेगी, गोल्ड के सिक्के निकलते रहेंगे, लंगर ऑन रहेंगे, बेटियों को पढ़ने के लिए पैसे भेजते रहेंगे। जब से मैंने देखिए, मैंने बेटियों की पढ़ाई के लिए तब से सोचा जब से डीसी मैम मैंने देखा इतने अच्छे काम कर रहे हैं पूरे सिटी में। मैं हमेशा बोलता हूँ मैंने ऐसी डीसी नहीं देखी, इसलिए जो भी आता है मैं कहता हूँ 95% से ऊपर लाओ और डीसी मैम जैसे बनो। तो मैं फिर से कहता हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, पर मेरे से गलती नहीं हुई। हाँ, मैंने जो बोला है वो उनके खिलाफ बोला है जो गलती करने वाले थे। मैं नहीं चाहता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ हो, पर मेरे अगर भाइयों को बुरा लगा है आपको, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ सारे प्रेस वालों से। पर मैंने आपको नहीं बोला, मैं जय माता दी बोल के आ रहा हूँ, मेरे मुंह से हर जय माता दी बोल झूठ हो, मेरे को जय माता दी की कसम खाता हूँ। दूसरी बात, मैंने जितने भी पुण्य किए हैं, जितनी भी दुआएं ली हैं, जितनी भी किसी को खुशियाँ ली हैं, जय माता दी अभी 0 कर दो। अगर मैंने प्रेस वालों को कहा हो, मैंने नहीं कहा, मैं सच में कह रहा हूँ, मैंने नहीं कहा। जय माता।